कभी आपने सोचा कि इतनी बारिशें क्यों हो रही हैं? कभी आपको ख्याल आया कि इतनी सर्दी और इतनी गर्मी अचानक क्यों हो रही? कभी गर्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कभी सर्दी आउट ऑफ कंट्रोल। आखिर ये मौसम में तब्दीली अचानक क्यों आ रही? सैलाब से अब तक पंजाब के 3900 देहात डूब चुके हैं। My country is reeling from intense monsoon rains, cloudbursts, flash floods, mudslides and devastating urban flooding. आज हम क्लाइमेट चेंज पे बात करने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन जो ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं उनमें पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त है। हालांकि पाकिस्तान का किरदार क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त आ रहा है। आखिर क्यों कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं जो हम इस तबाहकारियों का शिकार हो रहे हैं। आज हम समझेंगे क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान पे असर क्या है और हम इसका हल कैसे तलाश कर सकते हैं। आखिर क्लाइमेट चेंज होता क्या है? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जब जमीन का टेम्परेचर या वेदर पैटर्न नॉर्मल से हट जाए या बढ़ जाए। इसकी वजह है ग्रीन हाउस गैसें, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल से निकल रही है। ये वो गैस है जो कि ओजोन लेयर में जाके स्टक हो जाती है और जो सूरज की लेयर एक दफा जमीन के अंदर आ जाए उसको वापस जाने नहीं देती और वो टेम्परेचर अंदर ही अंदर बढ़ाती चली जाती। आखिर इसका नुकसान क्या है? ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, दिन ब दिन समंदर का लेवल ऊपर होता जा रहा है और मौसम में अचानक तब्दीली होती जा रही। हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब मौसम कैसा हो। अगर हम मौसम को ही देखें तो गर्मियां बढ़ती जा रही हैं और सर्दियों का टाइम पीरियड कम होता जा रहा है। ये हमारे एनवायरनमेंट और हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां ऐसा मुल्क है जो कि क्लाइमेट चेंज के नुकसान भुगत रहा है, यानी कि हम सब खतरे में हैं। फ्लड्स, अभी रिसेंटली आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान में फ्लड्स आए और कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं था, यानी कोई डैम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ तबाहकारियां ही तबाहकारियां। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? बारिशों की वजह से। अचानक इतनी ज्यादा बारिशें क्यों हो रही? सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। और हम इसमें अपना क्या किरदार निभा सकते हैं? इस फ्लड से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पंजाब को, और पंजाब की फसलें तबाह होकर रह गई। लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया है, खड़ी फसलें तबाह हो गई है। एक किसान बीज तो बोता है इस उम्मीद में कि वो आज से कुछ अरसा बाद अपना मेहनत का फल उठाएगा, मगर जब खड़ी फसलों पे ही पानी फिर जाए तो उसका दुख, उसका गम कौन सहेगा? उसके दुख का अजाला कौन करेगा? हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि सैलाब अल्लाह की तरफ से आया अजाब है, अल्लाह की तरफ से आई आजमाइश है, मगर कभी भी हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे। आखिर कब तक हम अपनी गलतियों पे पर्दा डालते रहेंगे और इसी तरह तबाहियों का सामना करते रहेंगे? सिंध में हर साल हीट वेव्स टकराती है, इसमें सैकड़ों लोग मर जाते हैं, मगर ये हीट वेव्स सिंध तक महदूद नहीं रही, ये साउथ पंजाब तक आ चुकी है। मतलब ये हीट वेव्स अब साउथ पंजाब के भावलपुर और मुल्तान तक आ चुकी है। अगर हम गिलगित वाली साइड पर जाएं, वहां सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो हर साल सैलाब की वजह बनते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, जो कि हर साल तेजी से पिघलता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। हर साल हमें चीजें देखने को मिलती हैं, मगर इस साल तो पैटर्न चेंज हुआ और हमें कुछ नया देखने को मिला। वो था क्लाउड बर्स्ट, जिसमें तकरीबन 833 पाकिस्तानी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सबसे ज्यादा नुकसान बुनेर और सवाबी में हुआ है क्लाउड बर्स्ट का। सोचो, एक मुल्क जो पोल्यूशन में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट कर रहा है, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहा है। आखिर क्यों? क्लाइमेट चेंज सिर्फ नेचर का मसला नहीं है, ये मसला इंसानों का भी है। हर साल लाखों लोग अपना घर छोड़ने पे मजबूर होते हैं और नकल मकानी करते हैं, अपना माल मवेशी छोड़ के दूसरे शहर जा बसते हैं। फिर जब ये सैलाब खत्म हो जाता है अपनी जगह पे वापस आते हैं, मगर अपने साथ ये बहुत सी बीमारियां, डायरिया, इन्फेक्शंस साथ ले आते हैं। और फसलें ज़ाया होने की वजह से महंगाई में इजाफा होता है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन लो हो जाती है। अब बात कर ली जाए गवर्नमेंट पॉलिसीज की, जो कि हर साल हमें सुनाई तो देती है मगर कहीं दिखाई नहीं देती। ये डिजास्टर हर साल पाकिस्तान फेस करता है, और अगर ये डिजास्टर किसी और मुल्क में आए होते तो उन्होंने अपने प्लान्स पहले के बना रखे होते कि हम अगले साल इस डिजास्टर को इस तरह मैनेज करेंगे, जिसको हम गवर्नमेंट पॉलिसीज कहते हैं। अब नजर डालते हैं हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बनाई है। गवर्नमेंट ने कुछ खास पॉलिसीज डिजाइन नहीं की। हर साल डिजास्टर के बाद कहा जाता है कि रिलीफ फराहम किया जाएगा, मगर
कुछ नजर नहीं आता रिलीफ के नाम पे, और ना ही अगले साल इन चीजों से निपटने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है। इन डिजास्टर से हर साल लाखों जानों का नुकसान होता है, मगर हमारी हुकूमत कहती है कि साबका हुकूमत ने कोई काम नहीं किए, जिस वजह से ये डिजास्टर मैनेज हमसे नहीं हो सका। अगर हम आज भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहें तो उसको भी कुछ वक्त दरकार होगा। अगर हमें फॉरेन एड ना मिले तो पाकिस्तान इन डिजास्टर से खुद लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट तो कोई मसला ही नहीं है। उनके लिए असल मसला तो है जाती उमरा बिलावल हाउस और बनी गाया। ये मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं, ये मसला हम सब का है, क्योंकि हक मांगने से पहले आपको फर्ज अदा करने पड़ते हैं। हम कुछ इनफरादी तौर पे इकदाम उठा सकते हैं, जैसे कि दरख्त लगाए जाएं। हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कम अज कम 5 दरख्त जरूर लगाए। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक बैग्स हों या प्लास्टिक बोतल्स, इनका इस्तेमाल मिनिमम किया जाए। जितना पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, अपनी गाड़ी या अपना बाइक कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि कार्बन एमिशन कम हो और टेम्परेचर पे कंट्रोल किया जा सके और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जा सके, और अवेयरनेस फैलाई जाए। हमारे घर, स्कूल, ऑफिस में ये बात आमतौर पर बताई जाए कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकी मसला है। पाकिस्तान हमारा घर है। हम क्लाइमेट चेंज को रोक तो नहीं सकते, मगर इसके असर को कम जरूर कर सकते हैं। छोटी छोटी आदत अपनाकर हम इस चीज की कोशिश तो कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पे कंट्रोल किया जाए। आपका लगाया हुआ एक दरख्त मुस्तकबिल में किसी का सांस बन सकता है। सवाल ये है कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए जिम्मेदारी उठाएंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि वक्त कम है मगर उम्मीद अभी बाकी है। मैं हूं अजान और ये है अदरा।